दिल्ली समेत अन्य महानगर आज बहुत लोगों के लिए उनके सपनों की नगरी है। नाम क्या है? मनोज कुमार। कहाँ से आए हैं? बिहार से। मोहम्मद फिरोज। हम पटना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। सर मेरा नाम जयप्रकाश उपाध्याय है। सर मैं उत्तरांचल रानीखेत से हूँ। रुस्तम बिहार से। मुश्ताक रजा इलाहाबाद। इश्तियाक रजा इलाहाबाद के। मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल खान, मैं लखनऊ से। मोहम्मद सनत राम है और मैं पटना से आया हूँ। मोहम्मद नासिर है, मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सज्जाद, आसनसोल से। मेरा नाम मोहम्मद इसरार है, मैं लखनऊ से आया हूँ। दिल सिंह यूपी के। बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ से। कलकत्ता का रहने वाला हूँ मैं। इन्हीं पंछियों की तरह हजारों की तादाद में लोग भारत के विभिन्न प्रांतों से दिल्ली की ओर रुख करते हैं। अक्सर इनमें बड़ी संख्या में कम पढ़े लिखे अकुशल मजदूर होते हैं। इनके दिन की शुरुआत इस जद्दोजहद के साथ होती है कि अपने और अपने परिवार के लिए कैसे 2 वक्त की रोटी जुटाई जाए। काम करने के लिए आए। बिहार में काम नहीं है? मिलता है तो मजबूरी में आने पड़ता है। तो काम ज्यादा मिलता है दिल्ली में, बिहार में तो मजदूरी कम है। दिल्ली में ऐसे काम करने के लिए बेरोजगार है। क्या काम करेंगे? ऐसे वेल्डिंग में, मिस्त्री में से। एक और फ्लाईओवर्स पर तेज रफ्तार से भागती हुई जिंदगी, वहीं दूसरी ओर थके हारे हाथों से अपने जिंदगी के सफर को खींचते हुए दिल्ली के चांदनी चौक में रिक्शा चालक अपनी एक अलग दास्तां बयां करते हैं। दिल्ली में कोई ऐसा है कि हम लोग दिल्ली पुलिस से खुश हम लोग नहीं है। बस लाठी मार देते हैं, लाठी खींच के हवा निकालते रिक्शे का। दिल्ली में काम की तलाश में, कोई नौकरी की तलाश में, नौकरी नहीं मिली तो रिक्शा चला रहे हैं। यहाँ अब मनमानी सरकार है। अभी जो हम अगले महीना हम घर गए हुए थे, पुलिस वाला हमको मारा छाती में, यहाँ पर चोट लग गई। नेता कहता है मुझे वोट दो, मैं सब गरीब को दूर कर दूंगा। तो कहाँ भेजिएगा आप? गरीब को कहाँ लेकर फेंकिएगा? कूड़ा में, करकट में, उग्रवादी बनाइएगा। हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे लिए कुएं, नौले सब कुछ छोड़ के गए थे, नदियाँ छोड़ के गए थे, अच्छी खेती छोड़ के गए थे। आज हमारे बच्चे जो है पलायन की ओर है। एजुकेशन की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए दूर गांव-गांव पलायन है, दिल्ली ही क्यों सवाल का जवाब मन है। See, in developing countries, migration is considered as mainly emanating from 2 factors. One is the supply side factors and the demand side factors, but the emphasis is more on supply side factors. You will say that it is unlimited supplies of labor that is available, especially in the backward regions. One of the major causes, poverty, lack of employment opportunities, lack of educational opportunities, these are all supply side factors. But I would argue, especially in the context of the present development, that migration is not a supply side phenomenon alone. There's a lots of research to show that it is also demand side. There is a kind of intrinsic demand that is persisting in the advanced regions of the developing countries, which pulls migration. हमसे लिया जाता है 24 घंटा काम पूरा। हमारी तनख्वाह होती है 5,500 रुपया, हमको नाइट का मिलता है 50 रुपया, और हमारा मालिक आगे लेता है आपसे 200 रुपये चार्ज करता है। ये है शोषण तो है ही सर हमारा। 24 घंटे में अगर हम महीने भर काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, 10-11 हज़ार से ऊपर नहीं कमाते हैं। ठीक इसी प्रकार शादियों के वक्त बारात में अपने माथे के ऊपर लाइट ढोने वाली महिलाओं व बच्चों में भी विस्थापित मजदूरों की एक बड़ी आबादी शामिल है। अपने बच्चों को जो भी है अपने पैसे पहुंचवा देते हैं। एक रूम में 26 लोग रहते हैं। हमें तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, हमें तो करीबन 50 रुपये बचते हैं। भवन निर्माण में मेहनत मजदूरी करने वाले लोग भी खड़े हैं। ये तमाम लोग भी काम की खोज में दिल्ली की ओर रुख करते हैं। मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ। रहने के लिए देते हैं, पैसे भी किराया देते हैं आने के लिए।
जैसे वहाँ से बात करके लाते हैं, जितने रुपए देंगे 150-200 रुपये देंगे, वहाँ से ज़्यादा दाई देंगे वहाँ, तो हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। और किराया भी देते हैं आने के लिए, खाने के लिए पैसे वगैरह देते हैं, फिर यहाँ काट लेते हैं। यहाँ आपके पेमेंट से काट? हाँ, हमके पेमेंट से काट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस का कॉन्सेप्ट इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट में यहाँ से आता है कि एक इंसान जो अपना ओरिजिन स्टेट छोड़ के कहीं और काम करने जा रहा है, उसको इट इज़ द ड्यूटी टू गिव देम द डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। उसका भी रेट और क्राइटेरिया फिक्स्ड है कि इतना % आपको मिलेगा, और उसमें वो बेनिफिशियल साइड पे ही मिलता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलाउंस जो है ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर हो या जो एम्प्लॉयर हो, ओनर एस्टैब्लिशमेंट हो, एक वर्कमैन जो अपना स्टेट छोड़ के जा रहा है उनको इस चीज़ों के बारे में नहीं पता है। एंड अनलेस दे आर रजिस्टर्ड, दे आर बीइंग मेड अवेयर, उनको नहीं पता चलेगा, और ये सारा का सारा जो पैसा है ये वापस उसी कॉन्ट्रैक्टर या उसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अपने पॉकेट में पहुंच जाता है। गांव में है ही नहीं हमारा कुछ रोजगार। सरकार वगैरह कुछ करती नहीं है? कुछ नहीं करती, आजकल सब घूस मांगते हैं। परेशानी, काम करता था ओखला में, वहाँ से हाथ कट गया मेरा। वो सॉक्स की जो राब की कंपनी थी। अच्छा, कैसे हुआ? उसमें मशीन में हाथ फंस गया मेरा, कट गया, कंपनी भी भाग गई। जो इस तरह के डिसेबिलिटीज़ के केसेस हैं, इनके अंदर किया ये जाता है कि एक पर्टिकुलर एक स्लैब बना दिया गया है कि इफ़ अ पर्सन इज पार्शियली डिसेबल्ड, इज कम्प्लीटली डिसेबल्ड, या वेदर ही विल नॉट बी एबल टू वर्क इन फ्यूचर, उन स्लैब्स के बेसिस पे कोर्ट कंपनसेशन अवार्ड करती है। वो स्लैब जो है वो गवर्नमेंट ही बनाती है कि अगर एक इंसान को इतना नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए ये कंपनसेशन फिक्स रहेगा, बिसाइड्स जो कंपनी अपनी इंडस्ट्री में तरफ से देना चाहे वो। यही प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंट और पूरा होम फिनिशिंग, जैसे फैब्रिक में जितना सामान आता है सब, सूट, बेड कवर्स और होम फिनिशिंग का पूरा सारे जितने फैब्रिक प्रिंट होते हैं, ऑल फैब्रिक प्रिंट्स। कब से काम कर रहे हैं आप? यही 5 साल। और यहाँ रहते कहाँ हैं आप? यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, कारखाने में ही रहता हूँ। यहाँ तक कि कढ़ाई, सिलाई व बुनाई के काम में लगे ऐसे श्रमिकों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। लखनऊ छोड़ के मैं मुंबई गया था। मुंबई में मेरी जॉब थी, 4 साल मुंबई में मेरी जॉब रही है। वहाँ से मैं दिल्ली आया हूँ। अच्छी लड़कियाँ भी हैं दिल्ली में। तो ये सब लखनऊ में नहीं था? लखनऊ में भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा जॉब या फिर नौकरियाँ कहाँ हैं, लखनऊ में या दिल्ली में? नहीं, लखनऊ में इतनी जॉब नहीं है। काफ़ी मुश्किलें करते हुए आया हूँ मैं, और परेशान हालात, और इस तरीके से आया हूँ कि मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं कैसे आया हूँ। और मुझे पता चला कि ये हैंड एम्ब्रॉयडरी कोई काम होता है। तो फर्स्ट टाइम मैं जब दिल्ली आया किसी तरीके से, हालांकि मैं रिजर्वेशन से भी नहीं आया था, बहुत गरीब घर से हूँ मैं, और परेशान हालात में आया था। जेब में मुश्किल से 200 रुपये या 250 रुपये होंगे, इस तरीके से आया था, और वो भी धक्का खाते हुए आया था मैं। और दिल्ली में आके जब दोस्तों से पता चला कि हैंड एम्ब्रॉयडरी का कोई काम भी होता है, तो काफ़ी करीब से देखा मैंने उस काम को। लेकिन लोग देखे मैंने कि लोग ज़्यादातर गरीब घर के ही इस लाइन में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, जो 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी उनको पूरी तरीके से पैसे नहीं मिल पाते, जो करीब कोई 5,000, कोई 6,000, और उसके पीछे बहुत सारे खर्च होते हैं, जो वो खुद ही ऐसे सिचुएशन में आते हैं लोग, जो अपने आप को परेशान और अपने आप को बद्दुआ समझ जाते हैं कि मैं बेकार पैदा हुआ था। हम लोग से काम पूरी तरीके से 12 घंटा लिया जाता है, लेकिन जो 12 घंटे की जो हमारी जो चार्जेस होता है वो लोग नहीं दे पाते। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, गरीब लोग हैं, काफ़ी परेशान लोग हैं, जो मैं पीछे देखता आ रहा हूँ कि लोग सही से घर में खाने को नहीं होते, सही से कपड़े, आप देख रहे होंगे, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देखेंगे तो आपको इसी हालात में मिलेंगे। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि शेव नहीं बना रहे। ऐसे हालात हैं जो खुद को सोचते हैं कि नहीं मैं साफ़ सुथरा रहूँगा तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, लेकिन इस लाइन में आप सोच सकते हैं कि 6,000 8,000 की सैलरी होगी तो वो क्या बनाएगा और क्या खाएगा। दिल्ली शहर में काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, काम को उतनी उत्तेजना से करते हैं, लेकिन उनको उत्तेजना के साथ साथ पैसे नहीं मिल पाते।
लोग फैशन डिजाइनर काम करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, लेकिन हमारे वर्कर वहीं बैठा रहता है जहाँ पे बैठा होता है। ये नहीं कि वो है जो और आगे बढ़े, ऐसा कोई फेस करे, शूट करे उसको कि ये कारीगर है, ये ऐसा चीज़ करा है। हालांकि हमारे कारीगर करते हैं, लेकिन नाम होता है फैशन डिजाइनर। क्या ये फैशन डिजाइनर नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन कमी है हमारे अंदर। हमारे पास पैसे नहीं है, नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, इसलिए हम लोग नीचे हैं। शायद हमारे पास भी पैसा हो तो फैशन डिजाइनर से कम दिमाग नहीं रखते हैं। कुछ देर को तसल्ली जज्बात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। It's not that the migrants have come and exploited your natural resources and gone back. It's not that. They have contributed. So all the high-rise buildings that you see, who have built it? At the end of the day, it's migrants. So we have to recognize their contribution. And then both these governments, both the sending and the origin, now what is happening is it is again seen in a segmented manner. There must be more of an integrated policy cohesion, coherence between the sending and the receiving regions, that yes, every state will have migrants coming in and going. It's not that Bihar, nobody is going to Bihar for work. People are going from backward regions in Bihar to another advanced region in Bihar. So we need an approach in which we recognize, yes, people are moving, and when people are moving, they may encounter vulnerabilities. So we need policies through which these vulnerabilities can be reduced. एक बेहतर जीवन, रोजी रोजगार की यादें समेटे हुए अपने घरों से मीलों दूर इन मजदूरों के भी अपने कुछ अरमान हैं। बस बच्चों को पढ़ा लिखा लो खूब अच्छा से। अब बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं, ना अंबानी ना बिरला या सब नहीं बनना है, बस यही छपाई कारखाना या सिलाई खोल सकते हैं। अरमान तो सर क्या बताएं आपको। फूट फाट पे जाते हैं, 35 रुपए का टी शर्ट पहन लेते हैं, बस उसी में उनकी गुजारा होता है। सपना ये कमाई में सपना क्या बताऊँ, कुछ हो ही नहीं सकता इसका, करना तो कुछ है नहीं। हम चाहता हूँ सपना तो ये आता, खूब कमाऊँ, खूब मौज उड़ाऊँ। एक अनुमान के तौर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 4 लाख लोग दिल्ली की ओर रुख करते हैं। कुछ पढ़ने के लिए तो कुछ रोजगार की खोज में आते हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे गंभीर सवाल ये है कि पलायन के लिए बेबस इन कामगारों की मंजिल दिल्ली क्या उनके साथ न्याय कर पा रही है? मन ने दीनहीन बेबस बताया, मान लिया चिंता में पड़ चकराया, हार या पलायन ही क्या जीवन है, दिल्ली ही क्यों सवाल का जवाब मन है। श्रम भक्ति साहस संकल्प शक्ति साथ हो, कौन कहता कि एक हारा अनाथ हो, जन्मभूमि से प्यार ममता वंदन है, दिल्ली ही क्यों सवाल का जवाब मन है।